आज हम लोग क्लास 12 का 7.2 का चर्चा करेंगे। पेज नंबर 304, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट द फ्लोइंग फंक्शन। पहला जो सवाल है 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का dx है, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए क्या होता क्या है कि इसको हम मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कहने का मतलब कि लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर में t मान लेते हैं। ठीक है, जिसको मानते हैं उसको डिफरेंशिएशन करते हैं, जिसको मानते हैं हम लोग उसको डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ये फंक्शन माना हुआ है तो इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मतलब कि दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करने पर, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, और जिधर x का फंक्शन है उधर dx लगाएंगे और इधर dt लगाएंगे। ठीक है, तो 2x dx इक्वल टू हो जाएगा dt। अब यहाँ सवाल से आते हैं। सवाल से यह होता है कि 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx है, तो 2x dx इक्वल टू आया है क्या मेरा dt आया है, तो dt रख देंगे तो dt। अब इसको माने हैं हम लोग t, तो dt बाई टी जो होता है log t होता है। जैसे इंटीग्रेशन इस तरह से देखते हैं, इंटीग्रेशन 1 बटा एक्स dx जो होगा वो log मॉडुलस x प्लस कांस्टेंट c होता है। तो dt बाई टी जो होगा वो होगा log t प्लस c, और t का जो वैल्यू है ये है, इसको रख देते हैं, तो log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है सेकंड नंबर, इंटीग्रेशन log x का स्क्वायर और बटा x dx। देखिए इसको कैसे करते हैं हम लोग, बहुत ही आसान है। log x को हम लोग मान लेते हैं, ये log x को मान लेते हैं, तो लेट log x इक्वल टू t, जिसको मानते हैं उसको डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको डिफरेंशिएशन करते हैं, तो 1 बटा x, इधर x फंक्शन है तो dx लगाएंगे और t के तरफ dt लगाएंगे। अब इसको यहां से आते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन log x बाई x का स्क्वायर dx बटा x आया है dt, तो ये हो जाएगा मेरा t का स्क्वायर और dt। x के पावर n वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं हम लोग। देखिए इंटीग्रेशन x के पावर n dx, जो पावर आता है उसमें 1 जोड़ते हैं तो वो n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c, तो ये हो जाएगा t के पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस c, तो t के पावर 3 बाई 3 प्लस c, और t का वैल्यू यहाँ से हम लोग रख देते हैं, तो log x का पावर 3 और बाई 3 प्लस c। चलिए इसको लिखिए। थर्ड नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। थर्ड नंबर है इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स प्लस
x log x dx। इसमें देखिए क्या कीजिए, बहुत ही आसान है, यहां से और यहां से x कॉमन ले लीजिए, इंटीग्रेशन dx, x कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस log x हो जाएगा, और 1 प्लस log x को आप मान लीजिए t, 1 प्लस log x को t मान लेते हैं, तो लेट 1 प्लस log x इक्वल टू हो जाएगा t, जिसको मानते हैं उसको डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, तो 0 log x का क्या हो जाएगा 1 बटा x, इधर dx रहेगा तो dt, तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 बटा x, तो ये हो जाएगा dx बटा x बराबर में dt। इसको यहां से चलते हैं, यहां से चलते हैं, तो इंटीग्रेशन dx बटा क्या x 1 प्लस log x, या dx बटा जो होगा x है, dx बटा x को t मान लेते हैं, तो इंटीग्रेशन dt बाई, इसको माने हैं क्या हम लोग t माने हैं, तो t रख लेते हैं, फिर वही बात dx बटा x, वही बात आ गया, देखिए इंटीग्रेशन dx बाई x बराबर log x प्लस क्या c, तो ये हो जाएगा क्या log t प्लस c, dt बाई t मतलब log t, dx बाई x log x, ये फॉर्मूला है, आप याद रखना है इसको, तो log और x के जगह पे हम लोग जो है, जो t का जो वैल्यू है t का, ये मेरा है, t के जगह पे रखते हैं, तो 1 प्लस log x प्लस c, ये आंसर आपका फाइनल हो जाएगा। चलिए 4 नंबर सवाल, फोर्थ नंबर है इंटीग्रेशन साइन x साइन cos x dx। देखिएगा यहाँ पे साइन है और ये x है, तो ये एंगल दे दिया, लेकिन यहाँ के पे साइन के पास जो एंगल है वो cos है, तो हम लोग लेट cos x इक्वल टू t मान लेते हैं, जिसको मानते हैं उसको डिफरेंशिएशन करते हैं। आप सब्स्टिट्यूशन में आप जिसको मानिएगा आप उसको डिफरेंशिएशन कीजिएगा, तो cos को माने हैं, cos का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x dx इक्वल टू dt, तो ये हो जाएगा साइन x dx इक्वल टू क्या माइनस dt, ये माइनस साइन को इधर भेज दिया, देखिए ये साइन x जो है dx की जगह पे माइनस dt आया है, और इसका t माने हैं तो t रख देंगे, तो यहां से हम लोग आते हैं, तो ये हो जाएगा क्या साइन t इंटू माइनस dt, ठीक है, और साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, साइन का माइनस कॉस जो होता है इंटीग्रेशन, वो इंटीग्रेशन साइन x dx जो होता है वो माइनस कॉस x प्लस क्या c होता है, तो ये माइनस कॉस t और इंटू माइनस 1 और प्लस c, माइनस माइनस प्लस कॉस t प्लस c, तो कॉस और t का जो वैल्यू होगा वो कॉस x है, तो कॉस x प्लस क्या c। चलिए 5 नंबर हम लोग देखते हैं। फाइव नंबर है इंटीग्रेशन साइन ax प्लस b इंटू कॉस ax प्लस b dx।
इसमें क्या करते हैं कि हम लोग ये साइन को मानते हैं, तो साइन को डिफरेंशिएशन कॉस हो जाता है। लेट साइन ax प्लस बी इक्वल टू टी मानते हैं, इसको डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x प्लस बी dx इक्वल टू dt। लेकिन डिफरेंशिएशन में रूल क्या है कि जो x के साथ रहता है वो बाहर निकल जाता है, तो a बाहर निकलेगा, तो cos ax प्लस बी dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt बाई a। अब यहां से हम लोग आते हैं, देखिए cos ax प्लस बी dx इक्वल टू dt बाई a आएगा, तो इंटीग्रेशन अब आप इसको मान लिए हैं t, तो इसके जगह पर t रख दीजिए, तो t इंटू डी टी बाई ए, ये a कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लेते हैं, तो 1 बटा a और t इंटू क्या dt, तो 1 बटा a t के पावर 2, t के पावर 2 के इसका पावर 1 है, तो 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 प्लस c, तो हो जाएगा 1 बटा 2a टी स्क्वायर प्लस सी, तो 1 बटा 2a टी का वैल्यू यहां से रख दीजिए, तो साइन x प्लस बी का क्या स्क्वायर प्लस सी, मतलब इसको लिख सकते हैं 1 बटा 2 साइन स्क्वायर x प्लस बी प्लस सी, ये आंसर आपको देगा। चलिए 6 नंबर देख लेते हैं हम लोग। सिक्स नंबर में देखिए इंटीग्रेशन x प्लस बी dx, ठीक है। इसको आसान तरीका ये भी है कि इसको स्क्वायर रूट को जो है हटा देते हैं, x प्लस बी के पावर कितना हाफ dx हो जाएगा, x के पावर n वाला फार्मूला लगा देते हैं, तो x प्लस बी के पावर कितना हाफ प्लस 1 बाई हाफ प्लस 1, और जो x के साथ गुना में रहता है वो डिवाइड में आता है इंटीग्रेशन में, इससे भी बन जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस बी के पावर जो हो जाएगा वो 3/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3/2 a प्लस सी, 2 ऊपर जाएगा तो 2/3a, और x प्लस बी के पावर कितना 3/2 प्लस सी, ये भी है। चलिए